क्या आप जानते हैं ग्रेट गीजा पिरामिड से जुड़ी ये रोचक बातें? इस वीडियो के माध्यम से जाने इजिप्ट के पिरामिडों का रहस्य। वैसे तो मिस्र में कई पिरामिड हैं और काहिरा के उपनगर गीजा में 3 पिरामिड हैं, लेकिन सिर्फ गिजा का ग्रेट पिरामिड ही प्राचीन विश्व के 7 अजूबों की सूची में है। आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल जीके क्रिएटर आप ही को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के अमेजिंग वीडियो देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ग्रेट गीजा पिरामिड सबसे ऊपर आता है। भारत की तरह ही मिस्र की सभ्यता भी बहुत पुरानी है। सब कुछ जानिए, आपके सारे सवालों का जवाब वीडियो के माध्यम से। सनेफरू के उत्तराधिकारी के लिए बनाया गया था गीजा पिरामिड। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ग्रेट गीजा पिरामिड सबसे ऊपर आता है। क्या आप जानते हैं कि इसका सदियों पुराना इतिहास और बनावट आज भी लोगों को हैरान कर देती है। मिस्र का पिरामिड उस समय बनाया गया था जब मिस्र दुनिया के सबसे अमीर और शक्तिशाली सभ्यताओं में से एक था। ये पिरामिड गीजा के महान पिरामिड इतिहास में सबसे शानदार मानव निर्मित रचना में से एक है। मिस्र के पिरामिड का निर्माण तत्कालीन राजाओं के शवों को दफनाने के लिए किया जाता था। भारत की तरह ही मिस्र की सभ्यता भी बहुत पुरानी है। वैसे तो मिस्र में कई पिरामिड हैं और काहिरा के उपनगर गीजा में 3 पिरामिड हैं, लेकिन सिर्फ गिजा का ग्रेट पिरामिड ही प्राचीन विश्व के 7 अजूबों की सूची में है। दुनिया के 7 प्राचीन आश्चर्यों में शेष यही एकमात्र ऐसा स्मारक है जो सबसे पुराना है। ऐसे थे शुरुआत के पिरामिड। राजवंश युग की शुरुआत से 2950 BC में शाही कब्रों की चट्टान में नक्काशी की गई थी और समतल छत वाले आयताकार ढांचे के साथ इन्हें सुरक्षित किया गया था। इसे मस्तबा कहा जाता था और ये अग्रगामी पिरामिड थे। ऐसा कहा जाता है कि पिरामिड के वास्तुकार इम्होटेप थे, एक पुजारी और चिकित्सक, जो 1400 साल बाद वहां के लेखकों और चिकित्सकों के संत बन गए थे। गीजा के पिरामिड सबसे पुराने और सबसे बड़ा महान पिरामिड के रूप में जाने जाते हैं। प्राचीन दुनिया के प्रसिद्ध 7 चमत्कारों में से एकमात्र जीवित संरचना है। ये खुफू चेप्स ग्रीक में सनेफरू के उत्तराधिकारी और चौथे राजवंश के 8 राजाओं के लिए बनाया गया था। इस तरह होते हैं आज के पिरामिड। मिस्र के पिरामिड से प्राचीन और आधुनिक मकबरे से लुटेरों ने निकायों और अंतिम संस्कार के सामान को लूट लिया था। उनके ऊपर लगे हुए चिकने सफेद चूने के पत्थर को खराब कर दिया गया था। महान पिरामिड अब अपनी मूल ऊंचाई खुफू तक नहीं पहुंचते हैं। उदाहरण के लिए आज के पिरामिड केवल 451 फीट ऊंचे ही होते हैं। हालांकि आज भी लाखों लोग हर साल उनकी भव्यता और मिस्र के समृद्ध अतीत का स्थायी आकर्षण पिरामिड का दौरा करते हैं। यहाँ दूर दूर से लोग घूमने भी आते हैं। जाने गीजा पिरामिड के रोचक तथ्य। ये दुनिया के 7 अजूबों में सबसे ऊपर आता है और गीजा का महान पिरामिड सबसे पुराना है। 3800 सालों से यह पिरामिड दुनिया की सबसे ऊंची बनावट है, जिसे कोई इमारत पीछे नहीं छोड़ सकी है। ग्रेट पिरामिड में पत्थरों का प्रयोग इस तरह किया गया है कि इसके अंदर का तापमान हमेशा स्थिर और पृथ्वी के औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर रहता है। पिरामिड में नींव के चारों कोने के पत्थरों में बॉल और सॉकेट बनाए गए हैं ताकि ऊष्मा से होने वाले प्रसार और भूकंप से सुरक्षित रहे। ग्रेट पिरामिड को गणित की जन्म कुंडली भी कहा जाता है, जिससे भविष्य की गणना की जा सकती है। कुछ लोग पिरामिडों में स्थित जादुई असर की बात भी करते हैं, जो मानव स्वास्थ्य पर शुभ प्रभाव डालता है। इन पिरामिडों को ऐसी जगह पर बनाया गया है कि इन्हें इजराइल के पहाड़ों से भी देखा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि मिस्र के ये पिरामिड चांद से भी दिखाई देते हैं। गीजा के पिरामिड को इस तरह बनाया गया है कि इसके अंदर का तापमान हमेशा नियंत्रित रहता है। पिरामिड के बाहर का तापमान चाहे कितना भी हो, लेकिन इसके अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। इसके अलावा ये पिरामिड किसी भी तरह के भूकंप को झेल सकता है। पिरामिड एक संरचना को कहते हैं जिसका आधार यानी बेस ट्रायंगुलर या स्क्वायर आकार में होता है और इसकी स्लोपिंग साइड्स टॉप पर एक बिंदु पर मिल रही होती हैं। इसी आकार में विशेष रूप से प्राचीन मिस्र में पत्थर से बने शाही मकबरे के रूप में स्मारकीय संरचना को पिरामिड कहा जाता है। क्या होता था इन पिरामिड्स में, किसने और क्यों बनाए थे? वैसे तो दुनिया में पिरामिडों की संख्या हजारों में है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध पिरामिड मिस्र स्थित गीजा के पिरामिड हैं। अकेले मिस्र में कुल पिरामिडों की संख्या 135 है। गिजा के पिरामिड इतिहास में अब तक निर्मित सबसे बड़ी संरचनाओं में गिने जाते हैं। गीजा का महान पिरामिड जिसे फेरो खुफू के लिए बनाया गया था,
शायद धरती पर खड़ी की जाने वाली अब तक की सबसे विशाल इमारत है। इसकी साइड 51 डिग्री 52 के एंगल पर उठी हुई है और कंपास के 4 मुख्य बिंदुओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर सटीक रूप से उन्मुख हैं। महान पिरामिड के अंदर का भाग पीले चूना पत्थर के ब्लॉक से बना हुआ है। बाहरी आवरण जो अब पूरी तरह से गायब हो चुका है और भीतरी मार्ग महीन हल्के रंग के चूना पत्थर है और आंतरिक कब्रगाह कक्ष ग्रेनाइट के विशाल ब्लॉकों से बना है। इस 5.75 मिलियन टन की संरचना को बनाने के लिए लगभग 2.3 मिलियन 23 लाख पत्थरों के ब्लॉकों को काटा, ले जाया और जोड़ा गया था, जो प्राचीन समय की इंजीनियरिंग क्षमता और तकनीक कौशल की एक सर्वोत्कृष्ट रचना को दर्शाता है। आंतरिक दीवार और साथ में कुछ बाहरी आवरण के पत्थर, जो अभी भी अपनी जगह पर हैं, किसी अन्य प्राचीन मिस्र की चिनाई की तुलना में बहुत बारीक जोड़ के साथ मिलाए गए हैं। इस महान पिरामिड का प्रवेश जमीनी स्तर से लगभग 18 मीटर ऊपर उत्तर दिशा में है। पिरामिड की आंतरिक चिनाई के माध्यम से एक ढलान वाला गलियारा इससे उतरता है और चट्टानी मिट्टी में प्रवेश करता है, जिस पर संरचना टिकी हुई है और एक अधूरे भूमिगत चैम्बर कक्ष में समाप्त होता है। इस ढलान वाले गलियारे की शाखाओं से ऊपर की तरफ जाता एक मार्ग है, जो रानी का कक्ष कहे जाने वाले कमरे और एक 46 मीटर लंबी एक बड़ी तिरछी गैलरी की ओर जाता है। पिरामिड के निर्माण का सबसे अंतिम चरण महीन चूना पत्थर से बनी बाहरी परत थी। जब सूर्य का प्रकाश इन पर पड़ता था तो पिरामिड बहुत सफेद रंग में चमकते थे। लेकिन ये बाहरी परत एक ऐसी चीज है जो हजारों सालों बाद अब टूट चुकी है। ये खुफू और मैंकोर के पिरामिड से गायब हो चुकी है, लेकिन खफरे के पिरामिड के ऊपर की तरफ अब भी थोड़ी बहुत मौजूद है। कहा जाता है कि पिरामिडों के निर्माण के लिए पत्थर आसपास के एरिया से लाए जाते थे, जो इन पिरामिडों से लगभग 800 किलोमीटर दूर दक्षिणी मिस्र के असवान में मौजूद थे। इन पत्थरों को काटने के लिए मिस्रवासी कॉपर से बने टूल्स का इस्तेमाल करते थे। ज्यादा हार्ड पत्थरों को तोड़ने के लिए डॉलराइट का इस्तेमाल किया जाता था। ये लोग इन पत्थरों को तोड़ने के लिए एक बेहद अलग तरीका आजमाते थे। वे इन पत्थरों में कोई दरार या छेद ढूंढते थे और उनमें लकड़ी के बने मोटे किल को हथौड़े की मदद से डालते थे। जब इन पत्थरों में पानी डाला जाता था तो लकड़ी के किल उस पानी को सोखकर फैल जाते थे, जिससे पत्थर टूट जाता था। पिरामिड बनाने के लिए लाखों पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। एक रिसर्च से सामने आया है कि हजारों साल पहले इन पत्थरों और अन्य जरूरी सामग्रियों को नील नदी की धारा का इस्तेमाल करके जुटाया गया था। महान पिरामिड को बनाने के लिए ग्रेनाइट और चूना पत्थर की 23 लाख शिलाओं का इस्तेमाल किया गया। प्रत्येक पत्थर का वजन औसतन 2 टन है। रिसर्च के अनुसार उस समय नील नदी की धारा का इस्तेमाल परिवहन के लिए किया गया। उस समय नील नदी की धारा अलग थी, जो बाद में बदल गई। जिस नदी की धारा का इस्तेमाल किया गया वह अब खो चुकी है। प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस (PNAS) नाम के एक जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी में कहा गया कि उस समय नदी की धारा ऊंचाई पर बहती थी और वह धारा आज से काफी अलग थी। इसी वजह से उस समय बिना गाड़ियों की मदद से पत्थर ढोने में लोगों को कोई समस्या नहीं हुई। उम्मीद है आपको पिरामिड के रहस्य से जुड़ी जानकारियां जरूर पसंद आई होंगी। इन सब के बारे में बेहतर और आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर अवश्य करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का दिल से थैंक यू एंड गुड बाय।